मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लाइब्रेरियन क्लासेस। आपका लाइब्रेरियन क्लासेस के अंदर स्वागत है। जैसा कि आपसे कल वादा किया था तो आज क्लास आ गई है। आज अभी से आप सोचोगे सर आप क्लासें जो है वो कंटिन्यू देने लग गए हो, तो कारण यही है कि जब प्रैक्टिकल सर पर आ जाता है तो क्लासें कंटिन्यू क्यों ना दूँ। तो ये चीज़ें जो है वो आपके लिए लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज जो अपने बात करने वाले वो VMOU के ओरिजिनल पेपर जो होता है ना, जो आपका असली पेपर होगा उसके बारे में बात करेंगे। और वो आपकी कॉपी किस तरीके से चेक करते हैं। मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता तो वो चीज़ें भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि आप ये करके आ जाओ तो भी आप पास हो सकते हो। ये उन बच्चों के लिए है जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। और कुछ जो होशियार बच्चे जो है ना, अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा धुरंधर जो बने हुए हैं कुछ बच्चे, तो उनके लिए भी ये क्लासें इसलिए है क्योंकि उन बच्चों को ये चीज़ें बताना कि आप थोड़ी सी, बेचारे वो बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी कर लेते हैं। जल्दबाजी के अंदर कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। तो आज की जो ट्रिक बताने वाला हूँ उसके अंदर आप 80% नंबर भी लेकर आओगे। और एक मेन चीज़ जो है वो चीज़ यही है कि आपको ओरिजिनल पेपर जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि सर ये तो DLIS का ओरिजिनल पेपर है, अरे भाई साहब BLIS का भी सेम ही पेपर होता है, बस नंबरों का फ़र्क होता है। मैंने कल वाली 18 मई वाली जो क्लास आई हुई है ना आपकी, वो वाली क्लास देखो, केवल और केवल मात्र नंबरों का ही फ़र्क होता है, बाकी पैटर्न सेम रहता है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा BLIS के अंदर हाई होता है, ठीक है। परंतु DLIS और BLIS के पेपर जो चेक करते हैं ना वो सेम इस तरीके से चेक करते हैं जैसे DLIS का पेपर चेक हुआ है। अब आपकी किस्मत ऐसी है कि BLIS वालों को बेचारे की किसी ने रीट लगाई नहीं और ये DLIS वाले ने लगाई थी, उसका हमसे संपर्क हो गया तो उसका पेपर अपने दिखा रहे हैं। और एक मज़ेदार बात बता दूं, कल रिवलेशन फॉर्म का रिजल्ट आ चुका था। जिन्होंने रीचेकिंग का फॉर्म भराया था तो वो रिजल्ट प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। हालांकि VMOU की साइट जो है एक बार ऑफ चल रही है, एरर आ रहा है, परंतु आप ज़रूर चेक कीजिएगा। और एक बधाई के लिए मैं बता देता हूँ, उस बच्चे को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने रीट लगाई थी और रीट लगाने के बाद में उसके अब 36 नंबर कंप्लीट कर दिए गए हैं। पूरे के पूरे 5 नंबर बच गए हैं और ये बधाई की पात्र है। और इन्होंने केवल और केवल रीट लगाकर उसके बाद में रिवलेशन फॉर्म ही नहीं भरा था बल्कि डिफॉल्टर फॉर्म भी साथ में भरा था। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, बोलता हूँ बच्चों, केवल और केवल इस भरोसे मत रहो कि आपके नंबर बढ़ जाएंगे। हालांकि इस बच्चे के नंबर बढ़ गए हैं और 31 से 36 हो चुके हैं, परंतु अगर आप डिफ़ॉल्टर फॉर्म साथ में नहीं भरते हो तो आप सबसे बड़ी गलती करते हो। मान लीजिए इसके 36 नंबर नहीं होते तो एक साल ख़राब तो नहीं हुआ ना, क्योंकि डिफ़ॉल्टर था, अभी एग्ज़ाम इसके दोबारा हो जाते। परंतु अगर आपके इस भरोसे बैठ से हो कि आपका रीचेकिंग के अंदर या रिवोल्यूशन के अंदर नंबर बढ़ जाएंगे, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। तो आज अपने बात करेंगे कि आप किस तरीके से एग्ज़ाम में क्या करके आएँ और आपका एग्ज़ाम जो होता है वो किस तरीके से चेक होता है। और अगर आपके भी 31 नंबर आए हैं, 28 नंबर आए हैं, तो वो कैसे 36 हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप रीट लगाते हो और मुझे पेपर भेज देते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ इसमें नंबर बढ़ सकते हैं, और अगर नहीं बढ़ने होंगे तो मैं आपको बता दूंगा इसमें नंबर नहीं बढ़ेंगे। उसके 36 नंबर आ गए हैं, उसको बहुत बहुत बधाई हो। उसका कल ही मैसेज आया था और कल उनको मैंने कॉन्ग्रेचुलेसन बोल दिया है। चलो अब अपने बात कर लेते हैं उस पेपर के ऊपर जिसके ऊपर उन्होंने नंबर जो है वो कटे थे उनके, और आपको वैसी गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। ऑल राजस्थान, पूरे राजस्थान के अंदर और पूरे राजस्थान के यूट्यूब चैनल के अंदर अगर किसी के पास ओरिजिनल पेपर है तो वो अपने पास है, और किसी के पास ओरिजिनल पेपर नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि एक बार दिल थाम लीजिए और ढंग से देख लीजिए आपके, तो अपने दिल को थाम लीजिए सभी, और आप ये समझ लीजिए कि आपके पेपर का पहला पेज जो है वो आपके सामने आ चुका है या आपका पेपर आपके बेंच पर आ चुका है। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। आप वहाँ देखोगे, देखो होता क्या, स्टूडेंट पेपर देने जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं अरे ये क्या दे दिया पहला पहला। तो हालांकि ये DLIS का है, परंतु वहीं पर आपका यहाँ पर BLIS का भी मानकर चलिए, क्योंकि पहले पेज की डिटेल होती है वो लगभग सेम ही भरनी होती है, ठीक है। तो ये आपका पहला पेज होता है, ध्यान से देख रहे हो ना आप। इस तरीके से आपका पहला पेज होता है, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं इसके अंदर इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हैं। आप ये फील ले लीजिए कि आप पेपर में बैठ चुके हो, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने जो नहीं किया वो मुझे फिर भी कोटा यूनिवर्सिटी की मेहरबानी मानिए कि उन्होंने पास कर रखा है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन भरना था वो नहीं भरा, सब्जेक्ट नहीं भरा है, पेपर कोड वगैरह कुछ भी नहीं भरा, ना ही यहाँ पर नेम ऑफ एग्जामिनेशन सब्जेक्ट कोड। हो सकता है इन्होंने भरा हो परंतु कॉपी देते वक्त उन्होंने नहीं भेजा हो।
ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि एक साइड की जो पेज होती है वो फाड़ कर वो अपने पास रख लेते हैं, तो ये वाली जो भेजी है शायद उन्होंने अपनी तरफ से भेजी है, वरना कोई भी स्टूडेंट ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करता है। ये सारी डिटेल तो भरता है और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि उन्होंने ये सारी डिटेल भरी होगी। फिर अपने बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपका दूसरा सेक्शन आता है जिसके अंदर आपको स्कॉलर नंबर भरना था और यहाँ पर आपके होते हैं साइन। ठीक है, अब अपने नीचे बात कर लेते हैं। आपको इसी तरीके से ही आपको नीचे आना है। नीचे आते ही आपका जैसे यहाँ पर इन्होंने भर रखा है, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं क्योंकि अपने इधर वाला सेक्शन कर रहे हैं ना, तो उसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जैसे इन्होंने भरा है यहाँ पर देख लीजिए जून 2025 है, तो आपका इस बार जो होगा वो मई बताया, 18 मई बताया गया ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम है वो जून में ही होगा। तो आप घबराइए मत कि आपका सिलेबस होने वाला है या नहीं होने वाला है, क्योंकि जून के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पर दिसंबर 2020 वगैरह ये चीज़ें जो होगी वो भरी हुई होगी, वो अपने आप बता देंगे। यहाँ पर आपका सेंटर कोड होगा, जो भी सेंटर कोड होगा वो बता देंगे। फिर आपका पेपर कोर्स जो है इन्होंने DLIS 02 लिखा है, वहीं आप BLIS वालों को क्या करना है, BLIS 03 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं जून 2025 आपका आएगा यहाँ पर जून 2026। बाकी हर चीज़ वो बता देंगे अपने हिसाब से, उनसे एक बार पूछ लेना। ठीक है, उसके बाद में उनका पेपर मंडे को हुआ था आपका, जिस वार को वो वार, फिर उसके बाद में यहाँ पर डेट। फिर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपके आएंगे क्या क्या चीज़ आएगी, रोल नंबर आएंगे हिंदी के अंदर। ठीक है, और फिर अपने बात कर लेंगे कि पेपर कोर्स जो है उसका नाम क्या है, लाइब्रेरियन क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल। और आप इसी तरीके से आप यहाँ पर इसको शॉर्ट में भी लिख सकते थे, अगर शॉर्ट में नहीं लिखना है तो आप पूरी लिख सकते हो। इसी तरीके से BLIS वालों का जो सब्जेक्ट होता है उनको सब्जेक्ट का नाम लिखना है। अब आप पहले पेज का इंटरफेस देख लीजिए, टोटल पूरा का पूरा पेज आपको इस तरीके से मिलेगा। मान लीजिए आप पेपर के अंदर ही बैठे हैं और आपको पेज जो है वो मिल चुका है। 3 घंटे BLIS वालों को मिलते हैं और 3 घंटे DLIS वालों को मिलते हैं। BLIS वालों का 70 नंबर का पेपर होता है, यहाँ पर DLIS वालों का 100 नंबर का पेपर है। पास होने के लिए DLIS वालों को 36 नंबर चाहिए, और परंतु BLIS वालों को केवल और केवल 26 नंबर चाहिए। ठीक है, और बाकी 30 नंबर जो होते हैं वो उनके प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात थी वो मैंने आपको बता दी है। अब अपने चलते हैं पेपर के ऊपर। 2 नंबर जब आप जाओगे आपके साफ साफ जो है आपको वो चीज़ें बता दी गई है, निर्देश जो है उनको एक बार प्लीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि प्रश्नों को उत्तर प्रश्न पत्र में ही दे। रफ कार्य के लिए एक नीचे प्रश्न दिया गया, वहाँ पर रफ कार्य करें, ये देखिए यहाँ पर रफ कार्य आपको करना है। ठीक है, प्रश्न पत्र को 2 खंड ए और ब भाग में विभाजित किया गया है। ठीक है, दोनों खंडों के प्रश्न निर्देशानुसार है। ए और ब भाग में क्यों विभाजित किया जाता है कि इसके अंदर CCC की एंट्रियाँ, अगर आपका BLIS हो तो CCC और WCR होता है। ठीक है, परंतु अगर आपका DLIS हो तो यहाँ पर क्वेश्चनों का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है वहाँ पर देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, सॉरी ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ ये आपके DLIS 02 है ना, तो ए और ब भाग इसलिए दिया गया है। और इसी तरह BLIS 03 के लिए भी यही चीज़ रहने वाला है। ए और ब भाग यहाँ पर इसलिए दिया गया है क्योंकि ए भाग के आपके अंदर 50 नंबर की आती है कॉलम क्लासिफिकेशन और ब भाग के अंदर 50 नंबर की आती है आपकी DDC। इसी तरीके से BLIS वालों की ए भाग के अंदर आती है 35 नंबर की कॉलम क्लासिफिकेशन और ब भाग के अंदर आती है DDC और वो भी आती है 35 नंबरों की। ठीक है, तो यहाँ पर आपके निर्देश में केवल और केवल इतना ही चेंजेस रहने वाला है। ये ओरिजिनल पेपर है और अपने ओरिजिनल पेपर ही कर रहे हैं। ये यहाँ पर यूनिवर्सिटी की मोहर आ गई है जिन्होंने रीट लगाई थी। ये आप रीट जो लगाते हो वो होते हैं सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत रीट लगती है। ये करंट ये जीके का क्वेश्चन है, ये आप रट लीजिएगा कि एग्ज़ाम के अंदर रीट लगानी हो तो कहाँ किस तरीके से लगेगी, सूचना अधिनियम अधिकार 2005 से लगा सकते हैं। अब अपने चलते हैं पेपर के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, वो मैंने WCR बोल दिया था ना, दिल पर मत लेना क्योंकि वो BLIS के अंदर ज़रूर होता है पर DLIS वालों का नहीं होता है। ठीक है, तो अपने अभी कोड वाले की बात करें तो उसके अंदर अब मैंने फिर से आपको विस्तार से समझा दिया था। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कहीं भी द्विबिंदुकरण वर्गीकरण आ जाए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो कहीं भी छठा संस्करण लिखा हुआ आ जाए ना, छठा संस्करण, इसका मतलब होगा
कॉलोन क्लासिफिकेशन की बात हो रही है और कहीं भी 19वां संस्करण लिखा हुआ जाए इसका मतलब होता है डीडीसी की बात हो रही है। तो कुछ बच्चे क्या निर्देश नहीं पढ़ते हैं और इसी अधूरी जानकारी के कारण वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, लेकिन BLIS के अंदर 5 क्वेश्चन करने होते हैं, बस ये फर्क इतना ही होता है कि 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं इन्होंने क्या किया और किस वजह से इनके नंबर कटे हैं। इन्होंने सबसे पहले 5 क्वेश्चन अटेंड किए, अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर इन्होंने ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने P मेन क्लास है, 122 नंबर मिला है, उसकी पर्सनैलिटी में A मिला है। ठीक है, अच्छी बात है, 2 नंबर मिल चुके हैं। अब अपने बात करते हैं कि यदि अगर यहाँ पर ये चीज़ लिख देते कि कौन सी मेन क्लास है, कौन सी क्या चीज़ है, तो वो और भी अच्छा होता। और एक चीज़, सबसे पहली गलती आपको क्या नहीं करनी है, सीधा ही पेन से नहीं भरना है, क्योंकि कभी कभी कुछ कॉमन आइसोलेट आ जाते हैं तो फिर एरर आ जाता है, एकदम आप ढूंढते हो तो मिलता नहीं है। सबसे पहले आपको नंबर मिले ना, तो हैंड टू हैंड सबसे पहले पेंसिल से नंबर लिखो। ठीक है, वो आप कंफर्म हो जाए। जैसे मैं एग्ज़ाम देने गया तो मैंने पहले पेंसिल से लिखा था, अगर वो कंफर्म हो गया था तभी मैंने पेंसिल से पेन के अंदर कन्वर्ट किया था और फिर उसको मिटा दिया था पेंसिल वाले को। ठीक है, आपको भी यही चीज़ करना है। एक और चीज़ ध्यान रखनी है, आपका स्टार्टिंग का 2 घंटे कब निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। जब आप कॉलम क्लासिफिकेशन करोगे ना, तो कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर अंदर ही आपको 2 घंटे निकल जाएंगे। तो मेरी राय मैं आपको देता हूँ, सबसे पहले आप कॉलम क्लासिफिकेशन के ऊपर वाले 5% कीजिएगा, फिर हैंड टू हैंड डीडीसी के ऊपर वाले 5 क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि इन दोनों को करने में आपको केवल और केवल 20 मिनट इसमें लगेंगे और 20 मिनट इसके अंदर लगने वाले हैं। ये मेरी राय है, मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जैसे पहला पार्ट करने के बाद में आप दूसरा पार्ट करने मत लग जाना। जैसे पहला क्वेश्चन कर लिया कॉलम क्लासिफिकेशन का, और उसके बाद में आप दूसरा कॉलम क्लासिफिकेशन का करने मत लग जाना, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो काफ़ी हार्ड लेवल का होता है और ये काफ़ी टाइम खा जाता है आपका। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉलम क्लासिफिकेशन के ऊपर वाले 5 कर लिए, फिर आपको सीधा ही है ना बै भाग के अंदर आकर डीडीसी के 5 क्वेश्चन कर लेने। ये मेरी राय है आपको, क्योंकि आपके असली नंबर जो बनते हैं ना, वो नंबर बनते ही इसके अंदर है, इन दोनों के अंदर, क्योंकि इनके नंबर जो है ना आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वही करना चाहिए। तो 20 मिनट के अंदर आप ये दोनों कर लोगे, 20 से 30 मिनट, आधे घंटे के अंदर आपको ये ऊपर वाले क्वेश्चन जो है वो कर लोगे। डीडीसी के भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन करना, और BLIS के भी यहाँ पर नीचे जो दिया गया है BLIS हो या DLIS हो, आप डीडीसी के भी ऊपर वाला क्वेश्चन करना। सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन करना और उसके बाद में कॉलम क्लासिफिकेशन का भी और डीडीसी का भी पहला क्वेश्चन सबसे पहले आप निपटा देना। ठीक है, एक बार नीचे वाले रहने देना अगर आप पास होना चाहते हो तो। 2 नंबर चीज़ मैंने आपको बता दी है। 1 नंबर चीज़ आपको मैंने बताया था पेंसिल का यूज़ करना है। इस तरीके की गलतियां बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। ये एग्जामिनर बहुत अच्छा था जिन्होंने यहाँ पर इन्हों को 2 नंबर दे दिए हैं, क्योंकि जो आपको पेपर मिलेगा ना उसी के अंदर उत्तर लिख कर देने होते हैं, वो पेपर आपको घर ले जाने के लिए नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं 3 नंबर को। इसमें भी 2 मिल गए, इसमें भी 3 नंबर क्वेश्चन में भी अगर यहाँ पर इस तरीके से लिख देते कौन सी मेन क्लास है क्या चीज़ है, तो यहाँ पर भी नंबर मिलते हैं, यहाँ पर भी 2 मिल गए। 4 नंबर क्वेश्चन पर भी 2 नंबर मिल चुके हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने किसकी एनर्जी, यहाँ पर मेन क्लास जो है वो मिसिंग है, जिसकी वजह से इनके नंबर कट गए। बस केवल और केवल इनको मेन क्लास लगानी थी, अगर मेन क्लास लगा लेते तो 2 नंबर इनको यहाँ पर मिल जाते। परंतु अच्छी बात यह है इनके लिए कि इन्होंने 8 नंबर ले लिए 10 में से, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन पर इन्होंने क्या गलती की है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये कॉलम क्लासिफिकेशन के चल रहे हैं अभी, पर मैंने आपको बताया है कि अगर आप पास होना चाहते हो तो सबसे पहले ऊपर वाले 5 कॉलम क्लासिफिकेशन के करने के बाद में सीधे ही आप 2 नंबर भाग पर चले जाना और डीडीसी के भी ऊपर वाले 5 कर लेना। कॉलम क्लासिफिकेशन के ऊपर वाला क्वेश्चन करते ही ये 2 नंबर क्वेश्चन करने मत लग जाना अगर आप पास होना चाहते हो। तो मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी 80% किस तरीके से आप बना सकते हो। अगर आप, मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से चलोगे तो आपके नंबर बन जाएंगे। अगर वहाँ पर आपको किताबें जो है वो कॉलेज के द्वारा दे दी जाती है, तो आपको वहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, और आपको केवल और केवल अपने ध्यान देना है, फोकस जो करना है वो करना है स्टडी के ऊपर। तो आपको अगर बुक ना दे तो आप जिद कर लेना कि सर बुक तो दो, क्योंकि आपको बुक वहाँ दी जाती है। और एक चीज़ जो बच्चे बार बार पूछ रहे थे, सर हमारा दोनों एग्ज़ाम साथ होंगे या अलग अलग होंगे, तो मैं उनको बता देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है,
आपके एग्ज़ाम अलग अलग होते हैं। मान लीजिए कि BLIS हो या DLIS, दोनों के प्रैक्टिकल का पहला एग्ज़ाम और दूसरे एग्ज़ाम के अंदर कम से कम 7 से लेकर 10 दिनों का आपका स्पेस होता है, यानी कि 7 से 10 दिन जो है आपको दूसरे विषय के लिए तैयारी करने के लिए मिल जाएंगे। तो आप चिंता मत कीजिए, दोनों एग्ज़ाम जो होते हैं वो एक ही दिन नहीं होते हैं, दोनों प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अलग अलग दिन होते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बाद में दूसरे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के अंदर 7 से 10 दिनों का टाइम जो है वो दिया जाता है। 7 से 10 दिन जो है इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी तो 15 दिन मिल जाते हैं, तो आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको BLIS, ठीक है, BLIS 03 के बारे में बता रहा हूँ, और अभी DLIS 02 के बारे में बता रहा हूँ। और जब अपने वो वाला एग्ज़ाम होगा उससे पहले मैं आपकी इसी तरीके की एक और क्लास लेकर आ जाऊँगा, जिसके अंदर मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, और आपको 5 ही करने होते हैं। जो टोटल DLIS वालों को 100 नंबर के होंगे, और BLIS वालों के 5 क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊँगा वो आपके 70 नंबर के होंगे। और वो 70 में से मैं गारंटी लेता हूँ इसमें से तो आप इसके 80 नंबर बनेंगे, और आपके इसमें से 60 नंबर प्लस नंबर बनेंगे। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। मैं जो 5 क्वेश्चन बताऊँ उसको करके आ जाना, और मैं आपको बताऊँगा कि किताब के पीछे किस तरीके से नकल ले जानी है। अगर आप कोई ज़्यादा कमज़ोर है तो वो उस तरीके से भी ले जाकर पास हो सकता है। अब अपने बात कर लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। इन्होंने 5 क्वेश्चन अटेंड किए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये वाला लास्ट वाला 5वां, ठीक है। इसके अंदर इनको कहाँ नंबर कटे हैं, हालांकि इनका नंबर जो है क्वेश्चन का हालांकि इनको 3.5 नंबर जो है वो मिलने चाहिए थे, क्योंकि 3.5 नंबर का कंप्लीट जो होता है वो एक क्वेश्चन होता है। जैसे इसमें केवल और केवल इनको यहाँ पर ही 3 नंबर दिए हैं, बाकी में इनको नंबर ही नहीं दिए हैं। चलो देखते हैं इन्होंने क्या गलती की और आपको कौन सी गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से आप 80% नंबरों से वंचित रह जाएं। सबसे पहले 2 नंबर क्वेश्चन को पूरा जूम कर लेते हैं ताकि सभी बच्चे इसको ध्यान से देख सकें। सबसे पहले फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, आपको मैं सभी को अभी बता देता हूँ, केवल और केवल पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे यूट्यूब के अंदर हमारा ही एक मात्र चैनल है जिसके पास ओरिजिनल 2025 का पेपर है। पूरे इंटरनेट के अंदर और तो और VMOU कोटा की साइट पर भी 2025 का पेपर नहीं है। तो कृपया करके जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि बच्चों को समझ आ सके कि जो बाहर कोचिंग वाले 700 रुपये ले रहे हैं आपके 15 दिनों के 700 रुपये ले रहे हैं, वहाँ पर सर 60 रुपये के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस करवा रहे हैं, और ये एक प्रकार की फ्री सेवा चल रही है। जितना आप मुझे प्यार दिखाते हो, जितना आप लाइक करते हो वीडियो को, जितना आप सब्सक्राइब करवाते हो, उतना ही आपकी मैं फीस जो है वो मेरे लिए मैं मानता हूँ। आपके जितने भी ग्रुप है, जितने भी कॉलेज के ग्रुप्स हैं में आप जुड़े हुए, प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ओरिजिनल पेपर केवल और केवल हमारे पास है, और अपने से जो पढ़कर चला गया ना वो बच्चा टॉप आएगा ही आएगा। अभी जैसे आज 303 थे, मैंने सुबह देखा था, 303 मेंबर ऐड हो चुके हैं, ठीक है, मेंबरशिप के अंदर। तो ये 303 इसीलिए ऐड हुए हैं क्योंकि इनको पास होना है, इनको टॉप होना है। इनको पता है CCC जो है वो सर ने नहीं करवाई है, CCC केवल और केवल मेंबरशिप के अंदर ही है। तो मेंबरशिप लेनी होगी, कोई इलाज नहीं। आप एग्ज़ाम के पास में आकर आप 60 रुपये लगाओगे, इससे अच्छा अभी लगा दो, 15 दिनों में कुछ समझ तो आ जाएगा। उन सारनियाँ जो है 19 क्लासें, उनको समझने में 10 दिन लग जाएंगे, आपको एक दिनों में 2 क्लासें करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और साथ में आपकी WCR भी है, तो वो मेंबरशिप जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। यही मैं आपको DLIS वालों को बोल रहा हूँ कि मेंबरशिप ले लो, क्योंकि CCC की अलग से क्लास नहीं आने वाली है, ठीक है। तो फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन इन मध्य प्रदेश, सबसे अच्छा काम किया, बढ़िया किया, मध्य प्रदेश का नंबर मिल गया। यहाँ पर S लगाना था स्पेस का, ठीक है। यहाँ पर एजुकेशन E4 मिल गया था, फ्यूचर ऑफ इनको नहीं मिला था। तो अब इन्होंने क्या किया, E4 लगा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, E4 लगा दिया। फ्यूचर ऑफ का इनको नंबर नहीं मिला था, फ्यूचर ऑफ का नंबर नहीं मिला था, E4 लगाकर सीधा ही इन्होंने डॉट लगा दिया, स्पेस योजक चिन्ह लगा दिया और 455 कर दिया। हालांकि इस एग्जामिनर ने नंबर यहाँ पर काटे हैं, परंतु इनको एक नंबर तो यहाँ पर मिलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इनको बाकी के नंबर तो सही मिले, हालांकि हो सकता है फ्यूचर ऑफ का नंबर इनको नहीं मिला हो। हिमालय जियोग्राफी G47 था इसका नंबर, ठीक है। और यहाँ पर था ह्यूमन जियोग्राफी ऑफ नार्निया, तो इनको नार्निया का नंबर मिल गया था, ठीक है, इन्होंने डॉट लगा दिया था। U47 मिल गया था, ठीक है। यहाँ पर इनको 2 नंबर दे दिए, हालांकि कम से कम 3 नंबर यहाँ पर इनको मिलने चाहिए थे, कोई बात नहीं। ये पता है क्या चीज़ कर रही है ये, अब मेन क्लास, इस तरीके से मेन क्लास यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं। देख रहे हो ना कितना खामियाजा बड़े क्वेश्चनों में भुगतना पड़ जाता है जब आप इस तरीके से
नीचे जो है पेंसिल से नहीं लिखते। आपको एक और चीज़ बता दूं, ये चीज़ आपको हमेशा पेंसिल से लिखनी है, और जैसे यहाँ पर आपने नीचे इन्होंने लिख रखा है, और ये चीज़ हमेशा आपको पेन से लिखनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने एग्रीकल्चर इन इंडिया फ्रॉम 1916 एंड 1970। अब आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, इन्होंने बिल्कुल सही नंबर ढूंढे परंतु गलती कहाँ कर दी। एग्रीकल्चर जे मेन क्लास थी, यहाँ पर इस तरीके से लिखना चाहिए था। डॉट फॉर इंडिया आ गया, ठीक है। PMEST में से 4 जो है स्पेस का आ गया था, इन्होंने लगा दिया। परंतु गलती यहाँ पर कर दी कि मैंने आपको एक चीज़ बार 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 बताई थी, वो ये थी कि इन्होंने लास्ट में जो टाइम लगाना था वो भी सही लगाया, परंतु अन 99 कर दिया और अन 1900 कर दिया। इन्होंने बिल्कुल सही किया। चलो 1900 से लेकर 1999 तक ये आता है, मैं समझ गया। इन्होंने क्या किया, 1900 से लेकर 1999 तक इनको नंबर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। पर बेचारों ने, इन्होंने गलती पता है क्या कर दी, बस इतनी सी गलती कर दी कि लास्ट वाले जो 2 नंबर होते हैं ना, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। लास्ट वाले 2 नंबर होते हैं ना, ये वाले, ये उठाने थे इनको, तो इसका नंबर जो है वो अन 99 नहीं बनना चाहिए था। यहाँ पर इनका नंबर जो है अन 99 ही लिख दिया। हालांकि ये मुझे पता है 1900 से लेकर 1999 के बीच में ये नंबर मिलता है, परंतु उन्होंने ये पूरा का पूरा गलत कर दिया। इनका नंबर जो है वो बनना चाहिए था, वो ये बनना चाहिए था कि सबसे पहले N, ठीक है, फिर जो लास्ट वाला था वो पहले आता, यहाँ पर N70 लगाते ये, ठीक है। यहाँ पर ये N है, N70, फिर डॉट लगाकर N60, बस N60, बस इतना सा काम करना था। N70 और N60, ये वाला जो है इन्होंने नहीं लगाया, N70 और N60, बस इतना सा लगाना था। पहले वाला लास्ट वाला पहले आ जाता है, पहले वाला लास्ट में आ जाता है, इनके आगे N लग जाता है, और केवल लास्ट के 2 नंबर ही उठाने थे। बस इतनी सी गलती कर दी। देखो ये जो चीज़ मैंने, आप किस्मत वाले हो कि ये जो चीज़ मैंने आपको करवा दी है पहले, ये आप इस चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। छोटे, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था और यही क्वेश्चन 2025 के अंदर आ चुका है। तो कुछ चीज़ें जो आप समझते नहीं हो, मजाक में ले लेते हो, जिस वजह से नंबर कट गए। अगर यहीं पर इन्होंने ये किया होता तो कम से कम 3 नंबर जो है, 3.5 नंबर जो पक्के बन जाते, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं की है इन्होंने, गलती बस वो लास्ट वाली कर दी, ठीक है। फिर आता है जैन टेम्पल इन वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान का नंबर अलग होता है, राजस्थान का नंबर अलग होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलो ठीक है, इन्होंने 3 लगा दिया, पर ये किसकी मेन क्लास है ये नहीं बताया। चलो ठीक है, हो सकता है ये किसी की मेन क्लास ना हो। फिर टेम्पल का 458, ये किसकी एनर्जी में मिला है, इन्होंने यहाँ पर नहीं लिखा, ठीक है। फिर ये 19M लगा दिया, ठीक है, M4437, हो सकता है वेस्टर्न राजस्थान का यही नंबर हो। 3 आ गया, फिर एनर्जी आ गया, फिर स्पेस का निशान आ गया, फिर उन्होंने नंबर लगाकर इस तरीके से नंबर बना दिया। अब इन्होंने इसके अंदर गलती क्या की, ये गलती की कि ना तो इसमें कोई एक ही मेन क्लास थी, ना ही इन्होंने बताया कि ये किसकी एनर्जी में मिला है, क्योंकि जहाँ एनर्जी का निशान आ गया इसका मतलब किसी ना किसी मेन क्लास की एनर्जी में तो मिला होगा। चलो यहाँ पर ये वाला पोर्शन मान लेते हैं कि ये टाइम का पोर्शन है। तो इनको देखो, मज़ेदार बात बताता हूँ आपको जितना आता है आप उतना भी कर लेते हो ना, तो भी नंबर मिल जाते हैं इनको। इनकी बस इस क्वेश्चन में इतनी चीज़ें सही है, तो बस 1 नंबर इन्होंने यहाँ पर इनको दे दिया। ये वाली चीज़ इन्होंने गड़बड़ कर दी, इसलिए यहाँ पर इनका नंबर जो है वो कट हो गया था। एग्जामिनर इस तरीके से कॉपी चेक करता है और आपके नंबर जो है तो वो कट हो जाते हैं, ठीक है। फिर आ जाए फिनिशिंग इन इंडिया लेग्स, ठीक है। लेग्स का नंबर इनको नहीं मिला, ठीक है। लेग्स मैंने आपको बताया था कहाँ पर मिलता है, किस तरीके से मिलता है, ठीक है। इंडिया का 4 मिल गया, इन्होंने लास्ट में लगा दिया, सही है। फिनिशिंग का मिल गया, सही है। यहाँ पर इन्होंने इनको मिल गया था ना, सेमीकोलन लगाकर इन्होंने लगा दिया, तो इनको पूरे के पूरे नंबर जो है वो 3 मिल चुके हैं। तो अच्छी बात ये थी कि कुछ चीज़ें अच्छी की इन्होंने और कुछ बुरी की। यहाँ वाले क्वेश्चनों में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, बस मेन क्लास लिखना भूल गए। MC मैंने आपको बताया हुआ है वो लिखनी चाहिए थी। फिर अपने बात कर लेते हैं अंतिम क्वेश्चन, कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर आ गए, और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन देख ले हो ना, DDC के अंदर, DLIS के अंदर 4.5 नंबर का होता है, और मुझे लगता है BLIS के अंदर शायद 3.5 नंबर का होता है, या 3 नंबर का ही होता है शायद मेरे हिसाब से, ठीक है। मैंने आपको 18 मई वाली क्लास में मैंने ओल्ड पेपर दिखाए हैं, उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इन्होंने इसके अंदर कितने क्वेश्चन अटेंड किए, 1 2 3 4, ये क्या इन्होंने, अच्छा ठीक है, 4 ये नीचे वाला और 5 क्वेश्चन इन्होंने अटेंड किए।
तो चलो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, देख लेते हैं कहाँ गलती की है इन्होंने। जहाँ पर यहाँ पर देखो कितनी मार खाई है इन्होंने। यहाँ पर देखो, जहाँ पर आपके कम से कम 3 नंबर इसके आने थे, 3 इसके आने थे, 3 इसके आने थे, 3 इसके आने थे, केवल और केवल 2 ही जगह ऐसी है जहाँ पर इन्होंने 3 नंबर लिए। एक तो यहाँ पर 3 नंबर लिए और दूसरा इन्होंने यहाँ पर 3 नंबर लिए। इसके अलावा इन्होंने कहीं पर 3 नंबर लिए ही नहीं हैं। तो इसके बारे में अपने बात कर लेते हैं कि क्यों इनके 3-3 नंबर नहीं आए, क्यों कट गए। आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। सबसे पहले इन्होंने वही चीज़ नहीं की, यहाँ पर लिखना था। दूसरी चीज़, एग्जामिनर एक बार माफ़ कर सकता है, बार बार माफ़ नहीं करता। काटा पीटी कर दी, पेंसिल का प्रयोग नहीं किया। पेंसिल आपको हमेशा साथ ले जानी चाहिए थी, ठीक है। अच्छी स्टूडेंट है ये, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी स्टूडेंट है, पर कहीं कहीं मार खा जाती है। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नंबर ढूंढा है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं जब एग्ज़ाम देने गया था तो केवल और केवल कॉलम क्लासिफिकेशन करने के अंदर मेरे 2 घंटे ख़त्म हो चुके थे और सर ने मुझे बोला था 1 घंटा बचा, और तब मेरे पसीने छूट गए थे कि अरे मैं अब करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने डीडीसी खोली 1 घंटे पहले और मेरे कॉलम क्लासिफिकेशन के लास्ट भाग के केवल और केवल 2 ही क्वेश्चन किए हुए थे और पूरा का पूरा बै भाग तो मेरा पड़ा था। और यही आप अपने सीनियर से पूछ लीजिए, आपका टाइम इसी तरीके से जो है वो जाता रहता है। तो आप जितनी हो सके कोशिश कीजिएगा कि जब आपको जितने नंबर मिले कभी कभी तो उतने ही लिखें। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप स्टार्टिंग वाले दोनों भाग डीडीसी और कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर आप पहला क्वेश्चन कर लें, क्योंकि इनके अंदर टाइम कम लगता है। जब आप लास्ट के अंदर आपके जो डीडीसी के लास्ट के फिर आप डीडीसी लास्ट में करते हो और आपके कम से कम 1 घंटा बचता है, तो फिर मेरी तरह होता है कि डीडीसी के ऊपर वाले 5 क्वेश्चन होते तो आसान है, परंतु जल्दबाजी के अंदर जो असली नंबर जो अपने बनने वाले होते हैं वो अपने हाथ से निकल जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। आप बाद में चाहे आप कोई क्वेश्चन कर लो, मैं आपको कोई नहीं बोल रहा हूँ, पर स्टार्टिंग में आप प्लीज़, अगर आपको 80% लाने हैं तो मैं आपको बताता हूँ, ए भाग का पहला क्वेश्चन और बै भाग का पहला क्वेश्चन कर लीजिए, जिसमें 5-5 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर वाले, वो कर लीजिएगा सबसे पहले। और उसके बाद में कोई और काम कीजिएगा। आपको वहाँ पर एग्जामिनर बोलेगा अरे इतनी जल्दी कैसे आपको डीडीसी दे दे, तो आप बोलोगे सर देनी है तो दे दो, तो वो अपने आप डीडीसी आपको दे देते हैं। अब अपने बात कर लेते हैं इनके क्वेश्चनों पर। अब इन्होंने देख लीजिए, इन्वेस्टिगेशन इनटू सोशल पैथोलॉजी, ठीक है। इनको इनका नंबर मिल गया YF4, परंतु इसका नंबर मिला 2, 1, 3 और 3, 3, 6 और 4, ठीक है 10। इनको 2 नंबर दिया, हालांकि इनको कम से कम 4 नंबर आ जाते। हिंदी इनको लिटरेचर की क्लास में मिल जाती, उर्दू डिक्शनरी भी इनको मिल जाती, परंतु पता नहीं इन्होंने कहाँ गलती की है। N55 पर्सनैलिटी के अंदर 168 लिख दिया, तो इसको इनको मुझे लग रहा है कि N55 ही नंबर जो है 1 नंबर इनको इनका मिला है, बाकी नंबर मिले नहीं। अगर आप अपने 2025 वाला जो है ना ये अपने सोल्व करेंगे। आपको एक बात बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे बोले सर डीडीसी नहीं करवाई। जो मैंने क्लासें डाली है ना उसके अंदर कंप्लीट डीडीसी है, परंतु मैं ये चीज़ मानता हूँ कि बड़े वाले क्वेश्चन उसमें नहीं करवाए हुए हैं। तो अपने क्या करेंगे, ये जो 2025 वाला एग्ज़ाम है ना, इसके बड़े वाले क्वेश्चन की क्लास लगा लेंगे। एक बार बड़ा वाला क्वेश्चन कर लिया ना अपनों ने, मतलब कंप्लीट बड़े वाले क्वेश्चन नहीं, डीडीसी के कंप्लीट छोटे और बड़े वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। BLIS हो या DLIS हो, छोटे और बड़े वाले क्वेश्चन करते ही आपकी कंप्लीट डीडीसी पूरी हो जाएगी और इस बहाने आपका 2025 का कंप्लीट सिलेबस भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप चिंता मत कीजिएगा। फिर उन्होंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट इन इकोनॉमिक्स जियोलॉजी। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स का नंबर मैंने कितनी बार ढूंढाया था, मैंने बोला था ना शायद ये कॉमन आइसोलेट में मिला था, पता नहीं किस में मिला था, ठीक है। अपने पेपर सॉल्व करेंगे तब दिखाएंगे। इकोनॉमिक्स और जियोलॉजी के अंदर इन्होंने H7 फिर एनर्जी का निशान लगाकर फिर 38 लिख दिया, तो इनका नंबर अच्छे तरीके से मिल गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। फिर अपना आ जाता है हिस्ट्री इन मैंचुरी इन यूरोप, ठीक है। इनका नंबर V4 मिला था, हिस्ट्री की क्लास थी V4 पता नहीं इनको किस चीज़ का मिल गया। यहाँ पर कोई योजक चिन्ह नहीं लगाया और फिर .5 लगा दिया, तो इसका 1 नंबर जो है V4 का मिल गया। देखो आपको बढ़िया बात ये बता देता हूँ, अगर आपको कोई नंबर ना मिले ना तो जितना मिले उतना लिख दो, 1 नंबर तो आप ले ही डूबोगे, ठीक है। फिर आ जाता है आपका सेनपीज ऑफ इंडिया आर्टिकल्चर, ठीक है। इसके अंदर इनके 3 नंबर जो है वो कंप्लीट, क्योंकि इंडिया आर्टिकल्चर जो है वो आपका आसानी से मिल जाता है, या ये भी आपको सेनोपीज भी आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो टोटल इनका मिले हैं 10 नंबर। हालांकि
देखो इनके नंबर कटे कितने हैं, 22.5 नंबर में से केवल 10 नंबर मिलना है, इसका मतलब इनका इनके 12.5 नंबर कट गए, ठीक है। तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है कि एक एक क्वेश्चन में आपके 12.5 नंबर कट जाएं। और आपके लिए तो डीडीसी वालों के लिए तो गोल्डन चांस होता है। अब आ जाते हैं भाई साहब, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, उस चीज़ पर आप फोकस रखिएगा। मुझे लगता है इनके बाकी भी क्या हो गया था, टाइम जो हो गया था वो कंप्लीट हो गया था। हालांकि ये वाले जो 5 क्वेश्चन होते हैं ना, अब अपने डीडीसी के अंदर एंटर कर चुके हैं। डेवी दशमलव क्लासिफिकेशन के अंदर 19वां संस्करण, मैंने बोला था जहाँ भी 19वां संस्करण आ जाए मतलब डीडीसी एंटर हो चुकी है। पहला ही क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। अब अपनी बात कर लेते हैं अच्छे तरीके से। वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ तो। सोशल इंटरेक्शन इन एन इंट्रोडक्शन, ठीक है, इनको मिल गया था 2 नंबर, ठीक है। अरेबिक लिटरेचर, इनको पता नहीं क्यों 1 नंबर दे दिया इन्होंने। अरेबिक लिटरेचर तो मैंने आपको डीडीसी क्लास में बताया था ना, लिटरेचर जहाँ भी आ जाए शब्द वो लिटरेचर की क्लास में मिलेगा, ठीक है। फिर आ जाता है सेंथरी इंजीनियरिंग फॉर पब्लिक। अब देखो इस इन्होंने गलती पता है क्या, इतनी सी गलती कर दी। चलो इनको इतना नंबर मिला था, इन्होंने काटा पीटी बहुत ज़्यादा कर दी है। इन्होंने मेहनत बहुत किया, इन्होंने दिल से काम किया है, परंतु थोड़ी बहुत काटा पीटी इन्होंने कर दी, देसी काम कर दिया थोड़ा सा, तो इसकी वजह से 0 मिल गया। अगर यहाँ पर अगर ये काटा पीटी ना करके इनको मान लीजिए ये इतना सा नंबर मिला था ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये इतना सा नंबर लिख कर छोड़ देती ना, तो भी इनके नंबर पता कितने मिल जाते, 1 नंबर इनको यहाँ पर मिल जाता, ठीक है। परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर आ जाता है केटिस थ्योरी ऑफ गैसेज, इन्होंने ये नंबर ढूंढा था, हो सकता है ये नंबर गलत हो, हालांकि इनके नंबर बहुत आसानी से मिलते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, अरे भाई साहब इस क्वेश्चन को मैंने इतनी बार कराया हुआ ना, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। मेंबरशिप के अंदर जाकर देखो, जिन्होंने मेरी क्लास उस टाइम देखी थी जब वो फ्री थी, मेंबरशिप में नहीं थी, उनके तो बेड़े पार हो चुके हैं। सबसे आसान जो क्वेश्चन का नंबर मिलना था वो इसका मिलता, पर इन्होंने नहीं ढूंढा, पता नहीं क्यों नहीं ढूंढा। फिर आ जाता है इंस्टीट्यूशन पब्लिशर, इनका इन्होंने नंबर ढूंढा था, परंतु हो सकता है इन्होंने गलत लगाओ। कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम किसके अंदर आता है, ये मैंने डीडीसी की क्लास में बताया था। यहाँ पर इनको 0 नंबर मिला और 1 नंबर मिला। टोटल 10 में से इनको 4 नंबर मिले और 6 नंबर इनके कट चुके हैं। DLIS के अंदर आपको पता है क्या करना होता है, ये चीज़ें नहीं करनी होती है। मेन क्लास वगैरह यहाँ पर कुछ भी चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। वो लिखना चाहिए अलग बात है, पर बाकी नहीं लिखनी होती है, क्योंकि इसमें PMEST वगैरह होते नहीं हैं, तो इस वजह से, ठीक है। फिर इनके अपने 2 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं जहाँ पर इनको नंबर मिलने चाहिए थे। बिब्लियोग्राफी ऑफ प्रैक्टिकल आर्ट्स, 100 बार मैंने ये क्वेश्चन करवाया मेंबरशिप वाली क्लास में, इन्होंने पता नहीं ये इनका नंबर क्यों गलत हो गया, इनको 0 नंबर मिल गया। हालांकि अगर ये वाला ये कराते तो कम से कम 3 नंबर इसके बनते, अगर बिब्लियोग्राफी ऑफ प्रैक्टिकल आर्ट्स के बारे में इन्होंने पढ़ा होता। अब अपने बात कर लेते हैं साइकोलॉजी एंड थ्योरी ऑफ लिटरेचर। देखो कितनी अच्छी बात, ये मज़ेदार बात आप सभी को बता देता हूँ। आप मेरी DDC की पहली क्लास देखिए, जिसके अंदर मैंने बिब्लियोग्राफी ऑफ फिजिकल आर्ट्स मैंने बताया कि बिब्लियोग्राफी किसके अंदर मिलती है। मैं कोई इस तरीके हवाबाजी से थोड़ी बढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ें असलियत में मिलती है वही चीज़ बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, साइकोलॉजी ऑफ थ्योरी मैंने बताया था, बिब्लियोग्राफी होता है, साइकोलॉजी होता है, ह्यूमन डिस्टेंस होता है, ठीक है, नरेशन इन इंडिया, इकोनॉमिक्स, कितनी इन सब की क्लास बताइए, हिस्ट्री ऑफ, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया, हिस्ट्री ऑफ डिवाइसेस, इन सब की क्लास मैंने बताई है DDC की क्लास नंबर 1 में। जो DDC क्लास नंबर 1 दे गया उसके तो बेड़े पार है, ठीक है। कि इनका नंबर कहाँ मिलेगा, यहाँ पर भी इनको 0 नंबर दिया है। और ये क्वेश्चन तो इनके चेक भी नहीं किए, इतने क्वेश्चन तो इनके चेक भी नहीं हुए हैं। शायद वो एग्जामिनर भूल गया होगा या भूल से इन्होंने चेक नहीं किए। बाकी इन्होंने यहाँ पर प्लस लगा दिया, ये प्लस लगाकर इन्होंने नंबर बनाने की कोशिश की थी। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है इस DDC के अंदर। हालांकि इन्होंने, मैं बताऊँ क्या किया है, 323.46 फिर 431 इन्होंने लिख दिया, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने इसका जो है पूरा का पूरा कोड जो है वो यहाँ पर बनाकर यहाँ पर आंसर लिखा है। इनको नंबर मिलना चाहिए था कम से कम 3 नंबर, हालांकि इनको मिले भी है। रीचेकिंग के बाद में इनके नंबर बढ़े हैं। यहाँ पर भी इन्होंने अच्छा काम किया, यहाँ पर भी इनको कम से कम 2 नंबर मिलने चाहिए थे, परंतु नहीं दिए एग्जामिनर ने। वो इस तरीके से कॉपी चेक करता है। आप गलती ये प्लस वगैरह आप ये वाली चीज़ें मत लिखिएगा, आप सीधा ये वाला उत्तर ही लिख कर आइएगा, जिससे आपके अच्छे खासे नंबर बन सकते हैं, ठीक है।
अब अपने बात कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं। यहाँ पर 900 + 523 मिल गया था, इन्होंने 900 + 523 इन्होंने लगा दिया, फिर भी इनका नंबर नहीं दिया। कम से कम अगर इन्होंने ये हिस्ट्री ऑफ का, मुझे पता है ये 900 में मिली होगी, सही है, 2 नंबर जो थे वो यहाँ पर मिलने चाहिए थे। इनके काफ़ी ज़्यादा नंबर इन्होंने काट लिए हैं। काफ़ी अच्छी स्टूडेंट है ये, फिर भी इन्होंने नंबर काट रखे हैं, पता नहीं क्यों काट रखे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं, उनको ये कोशिश करनी है कि ये एग्ज़ाम जो है वो सोल्व करके देखें घर पर, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं, जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 4.5 नंबर का होता है। उसमें इन्होंने क्या किया, ये चीज़ें तो, ये वाला रूल तो सही फॉलो किया, जैसे 914 3 अक्षर के बाद में एक डॉट लगाया, फिर पीछे वाले के बाद में एक क्या है स्पेस छोड़ दिया इन्होंने, ठीक है, ये तो सही किया। अब ये क्वेश्चन भी इनका चेक नहीं किया हुआ, ये भी चेक नहीं किया, ये भी चेक नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, इसमें 1 नंबर दिए। तो कुछ क्वेश्चन तो सीधे ही छोड़ रखे हैं। तो हालांकि मुझे लगता है कि इन्होंने स्टार्टिंग के नंबर तो अच्छी तरीके से सर्च किए हैं, तो कम से कम इनके 1 2 3 4 नंबर यहाँ पर, और ऊपर जो थे वो कम से कम 6 नंबर ऊपर बढ़ने चाहिए थे, ठीक है। तो 10 नंबर बढ़ते तो इनके हो जाते 46, लेकिन इन्होंने फिर भी ये यूनिवर्सिटी के अंदर पता नहीं क्या करते रहते हैं, इनके अभी पूरे के पूरे 36 नंबर ही किए हैं, यानी कि पास तो इनको कर दिया है, परंतु प्रैक्टिकल के अंदर इनको पूरे के पूरे 36 नंबर ही दिए हैं। हालांकि इनके कम से कम 10 नंबर बढ़ने चाहिए थे, परंतु इन्होंने नहीं बढ़ाए हैं। आप भी अगर RTA लगाना चाहते हैं तो यह सूचना अधिकार 2005 के अंतर्गत आप RTA लगा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक क्लास में टाइम दिया, और आपको ओरिजिनल पेपर जो है मैंने दिखा दिया है, आप फील ले लीजिए। ओरिजिनल पेपर आपको किस तरीके से आपके पास आएगा, DLIS हो या फिर BLIS हो। आपको बस लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगा, कोई भी न्यू स्टूडेंट हो या पुराना स्टूडेंट हो, प्लीज़ आपसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं पूरी क्लास के बीच में नहीं बोलता, अभी बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। प्लस आप चैनल को सब्सक्राइब तो मुझे पता है आपने कर ही लिया होगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट कहीं मिल ही नहीं रहा है। आपको बस इतने लास्ट में इतने बताना चाहता हूँ, ये चैनल जो है वो केवल और केवल लाइब्रेरियन की तैयारी के लिए और DLIS और BLIS की तैयारी के लिए टॉप लेवल पर आज के डेट में काम कर रहा है, इससे टॉप पर चैनल नहीं है। जब भी आप 2027, 28 या 29 के स्टूडेंट भी ऐड होंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि 59 रुपीज़ वाली, हो सकता है थोड़ा लेट ऐड हो तो वो 100 में बदल जाए, तो आप मेंबरशिप ले लीजिएगा। आपको बाहर से कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके 80% बन जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी भी इसके अंदर पूरे के पूरे जो है अच्छी तरीके से समझाया कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है जो इस बच्चों ने की थी, ठीक है। और प्रत्येक बच्चे से एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी फ़ीस देकर ज़रूर जाइएगा। मेरी फ़ीस है केवल और केवल आपका एक लाइक, और लाइक करते ही आपके पास इस तरीके से एक लाइन आती है जहाँ पर आपका HYPE इस तरीके से लिखा होता है, हाई पॉइंट। तो प्लीज़ लाइक करके हाई पॉइंट दे दीजिएगा, यही फीस है। बाकी क्लासें आपके लिए फ्री रहने वाली है। पुराना बेंच आपके लिए पूरा का पूरा फ्री पड़ा है, DLIS 03 02 का और BLIS 03 का। और CCC आपको मैंने बता दिया है, मेंबरशिप में कर लीजिएगा। 213+ बच्चे जुड़ चुके हैं जो टॉप में आने वाले हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जितना हो सके उतना ज़्यादा ऐड होइएगा, ताकि आप CCC के अंदर फेल ना हो। बाहर से आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये वाली कर जाओगे तो आप पास हो जाओगे। और एप्पल वालों से रिक्वेस्ट है कि आपके 79 रुपीज़ अगर काट रहा है ना, तो आप 79 रुपीज़ दे दो। अरे भाई साहब, एप्पल का फ़ोन रखते हो और 80 रुपये में अगर आप नहीं दे सकते हो तो यूट्यूब आप चार्ज लगाएगा ही लगाएगा। ये यूट्यूब का चार्ज है, परंतु एंड्रॉयड वालों के केवल और केवल 59 रुपये ही कट रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी मेंबरशिप लीजिए, CCC कीजिए, DLIS और BLIS दोनों। और AACR की क्लासें आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज आपकी क्लास नंबर 2 आ चुकी है, कल आपकी क्लास नंबर 3 आएगी। और आपको बता दूं कि आपके दोनों प्रैक्टिकल के बीच में 7 से 8 दिन का गैप होता है। लास्ट में जाते जाते मैं फिर से बता रहा हूँ, डेविलेशन वालों का आज रिजल्ट आ चुका है, तो अपना रिजल्ट जरूर चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रैक्टिकल्स।